Now go is not enough. गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम आपका कंप्यूटर का चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर 1 और 2 ही आपके सिलेबस में आएगा। चैप्टर 2 काफ़ी लेंथी है, तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है, इसलिए अब मैं जो भी करा रहा हूँ आप ध्यान से देखिए और सीखिए। सबसे पहले स्प्रेडशीट किसे कहते हैं? सबसे पॉपुलर स्प्रेडशीट होती है आपकी एक्सेल, MS एक्सेल। देखिए इसको खोलते कैसे हैं। यहाँ पे आएंगे और सीधा टाइप करेंगे EXCEL। ये देखिए ऊपर आ गया एक्सेल 2016। अगर किसी पे नया है तो दिस इज़ योर स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या? स्प्रेड मानते हैं फैलाना। तो ये शीट देखिए, ये शीट आपकी फैली हुई है पूरी, ठीक है। और ये शीट किस चीज़ के? सबसे पहले ये शीट क्या काम आती है, 2-3 बातें शीट के बारे में जान लेते हैं। एक्सेल जो है, MS एक्सेल इसका पूरा नाम है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट के मामले में। स्प्रेडशीट औरों में ही बनती है, लेकिन अब स्प्रेडशीट होती क्या है? जैसे आप MS वर्ड का यूज़ करते हैं, टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं, तो अकाउंटिंग मतलब हिसाब किताब, नंबरों का हिसाब किताब करने के लिए MS एक्सेल सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये एक मॉड्यूल ही है MS ऑफिस का। MS ऑफिस के अंदर क्या क्या आते हैं? MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड आप करते हैं, MS पावर पॉइंट हम करते हैं, MS एक्सेस करते हैं, MS ये एक्सेल करते हैं, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मॉड्यूल है, ठीक है। और अब हम इसके बारे में, इसके डिफरेंट पार्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं एक्टिव सेल। देखिए मेरा माउस यहाँ पे है, ये देखिए ये सेल कैसे एक्टिव हो रखा है। अब आप गौर करिएगा कि जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए ज़रा, ये देखिए यहाँ पे देखिए G2। मैं कहाँ पे हूँ अभी? मैं G वाले कॉलम में हूँ। और कौन सी लाइन पे हूँ? 2। देखो यहाँ भी चमक रहा है, यहाँ भी हाईलाइटेड है। तो इस समय एक्टिव कॉलम कौन सा है? G2। अगर G2 में मैं लिख देता हूँ 45, तो ये 45 कहाँ सबमिट हो गया? G2 कॉलम है। कॉलम कौन सा? G2। अगर हमें कोई कहे F13 पे जाना है, तो दिस इज F, और इसमें 13 कहाँ पे? ये 13, ये दिस इज F13। देखिए यहाँ आ गया लिखा हुआ F13। तो जिस सेल, इनको छोटे छोटे पोर्शन को हम कहते हैं सेल्स। जिस सेल्स पे हम काम कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं एक्सेल एक्टिव सेल। अगर अभी मैं यहाँ काम कर रहा था तो G2 एक्टिव था। अगर मैं यहाँ काम करता हूँ तो अब H3 एक्टिव है। अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो यहाँ पे B2 एक्टिव है, ठीक है। दीज आर एक्टिव सेल्स। अब अपनी बुक देखते जाइए, मैं धीरे धीरे आपको बुक के साथ ही पढ़ा रहा हूँ। और हाँ, ये बहुत लंबा चैप्टर है, 20 पन्नों का लगभग, तो हमें स्पीड से करना पड़ेगा। अब मैंने सेल एड्रेस तो आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। जो यहाँ पे लिखा हुआ आता है दिस, ये जो नाम यहाँ पे आता है, दिस इज सेल एड्रेस। जो एक्टिव सेल है, ये सेल हो गया एक्टिव जिसमें हम काम कर रहे हैं, और इसका एड्रेस कॉलम और रो से बन गया ये। दिस इज योर, व्हाट इज दिस? दिस इज योर सेल एड्रेस। जैसे सपोज यहाँ पे आते हैं, दिख रहा है आपको? इसका देखिए ई कॉलम में है और क्या नंबर चमक रहा है? 14। तो E14 इसका क्या हो गया? सेल एड्रेस। क्या हो गया इसका? मैं यहीं पे लिख देता हूँ E14, ठीक है। देखिए ये E14 कहाँ पे लिखा हुआ है? E उसमें और 14। देखिए यहाँ भी E14 है, ठीक है। दिस इज E14। नाउ एक यहाँ पे एक बार आ रहा होगा, ये वाला, ये अभी फ़िलहाल क्योंकि मैंने यहाँ E14 लिख दिया इसलिए वहाँ भी E14 आ रहा है। मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिए ये वाला बार आपका ब्लैंक हो चुका है। ये FX लिखा है। FX इज़ द फॉर्मूला बार। इसके आगे यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? चलिए एक फार्मूला छोटा सा मैं यहाँ पे आपको करके दिखाई देता हूँ। देखिए मेरे पास 2 नंबर है, एक B2 पे है और एक G2 पे है। मुझे उसका आंसर चाहिए यहाँ पे, कहाँ पे? E9 पे। क्या है ये? E9 पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? देखिए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या चाहिए मुझे? इसके बाद मैं जाऊँगा B2 पे, इसको मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा देखो आप यहाँ पे B2 आगे लिखा हुआ। अब मुझे यहाँ पे प्लस करना है G2, तो मैं यहाँ पे प्लस का निशान दबाऊंगा अपने कीबोर्ड में। आ गया ना B2 प्लस। अब मैं यहाँ पे G दिस।
अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगा, देखिए फार्मूला बार में यहाँ पे आ गया है ना, फार्मूला बार में यहाँ पे फार्मूला आ गया। क्या है फार्मूला? B2 को G2 से जोड़ के कहाँ लिख दो? E9 पे। तो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, देखिए क्या करा इसने, इसको और इसको ऐड कर दिया। तो यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ सपोज फार्मूला बार से, तो अब माइनस हो गया, आंसर आ गया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये लीजिए मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ गया। तो दिस पोर्शन इज योर फार्मूला बार। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं रो पे। ये वाले जो नंबर्स हैं देख रहे हैं आप बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे, ये सारी आपकी रोज हैं। बस इसमें क्या जानना है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3, 4, 5, 6 और जितना नीचे जाए 1000, आप जितना मर्जी जाए, ये 10 लाख तक जाएगा आपके साथ, ये रुकता नहीं है। ये ऑलरेडी प्री गिवन नंबर है रोज के। और कॉलम्स अगला टॉपिक है, ये ABCD कॉलम है, ठीक है। जब हम इसे Z से भी आगे चले जाते हैं तो ये रिपीट हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए TXYZ। अब देखिए क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, फिर AB, AC। जब हम A वाली लाइन भी ख़त्म कर देंगे बिल्कुल, तो फिर देखो AZ हो गया, तो फिर BA से शुरू हो गया, फिर CA हो जाएगा, फिर DA हो जाएगा, ऐसे करके चलता ही जाएगा। ये कॉलम भी ख़त्म नहीं होते, ठीक है। मैं इन सबको एक बार डिलीट कर देता हूँ। तो ये आपकी एक्सेल शीट की बेसिक जानकारी है कि ये जो ऊपर से नीचे हैं, ये क्या हो गई आपकी ROWS। ये जो ऊपर से नीचे ये वाले, ये जो ये नंबर चल रहे हैं आपके, ये वाले, ये है रोज़। और कॉलम क्या हो गए, ये वाले COULMN। कॉलम क्या हो गया आपके, ये ABCD वाले। और एड्रेस कैसे निकालेंगे किसी चीज़ का, जैसे यहाँ पे है तो ये E कॉलम है, और रो कौन सी है, 7th रो में E कॉलम, तो क्या हो गया E7। देखिए यहाँ पे लिख के आ गया आपका एड्रेस। ओके, तो ये हो गया आपका पहला पेज हो गया, इसमें कवर हो गया। अगला टॉपिक आपका नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स भी कुछ नहीं है बेटा, नेम बॉक्स वही आपका एड्रेस ही बताता है। यहाँ पे अगर हम कुछ लिख देते हैं, सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो, ठीक है, तो हेलो का नेम बॉक्स यहाँ पे क्या है, E7। बस ये जो सेल एड्रेस है, वही सेल एड्रेस इज ही आपका क्या होता है, नेम वो होता है नेम। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा नेम बॉक्स है, यहाँ पे एक नेम दे दिया E7। और यहाँ पे एड्रेस कैसे पता लग रहा है, E यहाँ से देखना, 7 यहाँ से, है वही चीज़। यहाँ से कान पकड़ो, वहाँ से कान पकड़ो, बात वही है। यहाँ पे भी अगर देखो, मैं बगल में आता हूँ तो देखोगे आप, एक ग्रे एरिया देखो मूव कर रहा है, जबकि यहाँ पे मूव नहीं कर रहा, क्योंकि मैं उसी रो में। अगर मैं देखो इसको मूव करता हूँ नीचे को, तो H तो वहीं रहेगा, और ये 8 पे आ गया, देख रहे हैं आप, ये 8 आपका ग्रेइश हो गया। देखिए गौर से देखिए, अब मैं नीचे आऊँगा, 9 ग्रेइश हो गया, H वहीं पे। अगर मैं दोनों को मूव करता हूँ तो देखिए ये 10 और ये है, तो यहाँ पे क्या हो गया I10, और यहाँ पे इसका नेम आ गया, और इसका एड्रेस क्या है, 11th कॉलम, I कॉलम एंड 10th रो। तो बोथ आर द लगभग सेम ही है, सेल एड्रेस और नेम बॉक्स में एक ही चीज़ दिखाई देगी। नाउ बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक आपका बनता है वो है टाइप्स ऑफ डाटा। किस प्रकार का डाटा हम एक्सेल शीट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 3 टाइप के मुख्य डाटा हैं और बहुत सिंपल है, आप बस सुनिए और आपको समझ आ जाएगा, बस ध्यान से सुनिएगा। 1 इज़ लेबल। लेबल माने टेक्स्ट। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया, दीपाली। ओके, व्हाट इज़ दिस, दीपाली हो गया टेक्स्ट, टेक्स्ट है ना ये, तो दीज विल बी कॉल्ड लेबल्स। लेबल्स, ओके। दीपाली क्या है, एक तरीके से लेबल है। अगर मैं नंबर डालता हूँ या कैरेक्टर डालता हूँ, सपोज 78 एंड स्टार, ठीक है। नंबर, ये 78 इज द नंबर, और ये क्या है, स्टार क्या है, एक कैरेक्टर है। तो दीज विल बी कॉल्ड व्हाट, ये हो गए बेटा आपके वैल्यूज। ओके, एंड लास्ट वन इज द फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज क्या हो गया, फॉर्मूलाज की एक खासियत है। फॉर्मूलाज जैसे यहाँ पे 2 डिजिट डाल लेते हैं, 89 एंड 97। ओके, फॉर्मूला यहाँ पे देखो, ये H3 पे डाला है मैंने, ये J3 पे डाला है, और फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं। तो फॉर्मूला की खासियत है, सबसे पहले इक्वल टू आएगा ही आएगा, ठीक है, इक्वल टू। और उसके बाद बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपको समय के साथ याद करने पड़ेंगे। या तो आप सिंपल वाले याद कर लें, या आप अच्छे से, जैसे इसमें देखो सम, ये देखिए नीचे खुलने भी लग गए, ये देख रहे हैं आप, सम
ब्रैकेट स्टार्ट किसका, इसका, कॉमा और किसका, इसका सम। जैसे मैं एंटर दबाऊंगा दोनों का सम आ गया। दूसरा तरीका क्या था मेरे पे, इक्वल टू सीधा कॉलम का नाम लिखा H3 या वहाँ पे H3 पे गए प्लस दबाया और दूसरा कॉलम दिस। दोनों आंसर सेम है ना। तो ये देखिए ऊपर देखिए जरा फार्मूला सेक्शन में देखिए, यहाँ पे मैंने ऐसा फार्मूला लगाया सम S3 और J3 को सम कर दो, और यहाँ पे मैंने लगाया S3 प्लस J3। तो दीज आर फार्मूलाज। ये हो गया आपके बेटा 3 टाइप ऑफ डाटा, ठीक है। ये दोनों फार्मूला के फॉर्म हो गए। ऊपर आप देख सकते हैं फार्मूला सेक्शन में वैल्यूज़ क्या होती है, जब कोई नंबर हो और उसके साथ कैरेक्टर हो, ठीक है, या फिर नंबर ही सिंपल समझ लीजिए अगर दिक्कत है। कैरेक्टर किस किस तरह के हो गए अपनी बुक में देखिए सब लिखा हुआ है। ये कैरेक्टर काम आते हैं जोड़ने तोड़ने पावर देने के लिए, एंड वगैरह, स्टार, हैश, ये सब हो गए आपके कैरेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट है एंटरिंग डाटा इन अ स्प्रेडशीट, ठीक है, स्प्रेडशीट। अब इसमें कैसे करना है डाटा, चलिए ये डाटा ही तो डाला है एक तरीके से मैंने आपके सामने। चलो मैं पहले सबको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब डाटा डालते हैं इसमें। सबसे अच्छा तरीका समझाने का ये होगा कि कुछ बना के इसको करें हम साथ साथ ही, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए अभी बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसमें हमें डाटा डालना है, तो हमें क्या करना है, हमें कहाँ डाटा डालना है आप बताइए। चलिए सपोज करते हैं हम ई वाले कॉलम में रो 3 से डाटा डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया नेम्स, ये क्या हो गया, लेबल हो गया, ठीक है। इसके नीचे मेरे को और लेबल्स बनाने, कौन कौन हो गया, दीपाली, ठीक है, द्रोणा, ठीक है, सोनम, ठीक है, ऋतु, कविता, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये मैंने क्या करा है इस समय, इसे क्या कहते हैं करना, डाटा एंटर करा है मैंने स्प्रेडशीट में। अब ये तो नेम्स हो गए। अब इसी के आगे मैं आपको इसी में करके दिखाता हूँ। अब सपोज मैं आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नाम लिखता हूँ, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। ओके बच्चों, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल। ये सारे हमने क्या डाल दिए बच्चों, एक लेबल्स डाल दिए। अब मान लीजिए दीपाली के मैथ्स में से 10 नंबर का पेपर था, दीपाली क्या है 10 में से 7, द्रोण के आ गए 8, रैंडम डाल रहा हूँ मैं, हाँ, कि 10। ओके, फिर इंग्लिश में 10, 9, 8, 7, 6, ठीक है। और यहाँ पे डाल देते हैं 9, 8, 10, 9, 8। ओके, ये हमने क्या डाल दी, वैल्यूज़ भी पुट कर दी। जहाँ पे आपको जाना है अपना माउस लीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ये वहाँ आ जाएगा, या फिर कीबोर्ड में जो लेफ़्ट राइट वाले बटन होते हैं उसका यूज़ करके आप जा सकते हैं। इसको आगे अभी हम और करेंगे, ठीक है, इसको अभी हम आगे और करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें थोड़े बहुत टॉपिक रहेंगे। रेंज ऑफ द सेल, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज सेल रेंज। ये लीजिए, ये सेल्स है, ये सेल्स है, सारे छोटे छोटे, हर एक सेल है। यहाँ से लेके यहाँ सेट कर लिया तो देखिए ऊपर क्या लिखा आगे, यहाँ से लेके यहाँ, ये सारा क्या हो गया, एक रेंज ऑफ सेल हो गई, सेल रेंज हो गई है, सेल की रेंजेस हो गई, ठीक है। सिलेक्टिंग सेल का क्या है, ठीक है। यहाँ अगर हमें सेल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये पता नहीं, यहाँ क्लिक कीजिए। इसको जैसे हम करते हैं पूरा का पूरा ए का जितने भी कॉलम, ये पूरा ए जो कॉलम है ये सारा का सारा सिलेक्ट हो गया। इसके अलावा मान लीजिए हमें यहाँ पे सम निकालना है। अब अगर हमें पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करना है, देखो मैं कहता हूँ
क्या निकालना है हमको, इक्वल टू फार्मूला लगाया मैंने, मेरे को सोनम के मैथ्स के मार्क्स प्लस दीपाली के इंग्लिश के मार्क्स प्लस, आप देख रहे हो रंग भी बदल रहा है, और कविता के हिंदी के मार्क्स का सम चाहिए, तो 24। किस किस का आ गया ये, ऐसे चेक कर सकते हैं। फार्मूला कहाँ का लगा, सोनम का मैथ्स, दीपाली का इंग्लिश एंड हिंदी में कविता के नंबर हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो मैंने कैसे करा है बच्चों, आपने क्या करना है, जहाँ पे भी आपको फार्मूला लिखना है, जैसे ये है, आप इसको कंट्रोल दबाइए साथ में, CRTL जो है, फिर ये दबाइए और ये दबाइए, देखिए ये तीनों सेल आपके सेलेक्ट हो गए। आप यहाँ नीचे भी देखिए ज़रा सा, इसने सब कुछ पहले ही निकाल दिया, एवरेज इतना आता है, 3 है तो एवरेज है, कितनी डिजिट सेलेक्ट की है 3, और सम अपने आप, ये बिना फार्मूले के भी आपको यहीं पे आंसर अपने आप, ये चीज़ें तो हमेशा आपको मिल जाएंगी, एवरेज, काउंट और सम नीचे ही आ जाएगा, आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार फार्मूला लगाना पड़ता है। तो ये हो गया सेलेक्टिंग सेल्स। इसके बाद है नेमिंग अ रेंज ऑफ सेल, नेम्स, अब आ गया नेमिंग अ रेंज ऑफ सेल, ठीक है, ये सेल की रेंज है। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ क्लिक करते हैं तो G1 वगैरह लिखा हुआ रहा है। अब अगर मुझे इसका नाम बदलना है तो पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर मैं गया फार्मूलाज पे, फिर मैं यहाँ आया, देखिए ढूंढो, यहाँ पे है डिफाइन नेम, ठीक है, डिफाइन नेम पे गया, डिफाइन नेम पे इसका नाम क्या डाल दिया, मैथ्स, क्योंकि इसमें मैथ्स के नंबर है ना, तो इसके अंदर मैंने डाल दिया MATHS मैथ्स, ठीक है, ठीक है। ये कहाँ पे रेफर करेगा, शीट 1 की G कॉलम को, ओके। अब आप देखोगे कि यहाँ तो कहीं लिखा हुआ तो आया नहीं मैथ्स, लेकिन अगर आप देखो, मैं F पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे F1 लिखा आता है, लेकिन अब मैं G पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, मैथ्स। तो ये कॉलम किसके लिए बन गया है, ये कॉलम बन गया है मैथ्स के लिए, ओके। अब नहीं आ रहा, चलिए इसका करके देखते हैं। यहाँ पे आते हैं, फॉर्मूला आएगा, ये आ गया, ये क्या है, इंग्लिश, ENGLISH, ओके किया। अब इसका नाम हो गया इंग्लिश, ओके। तो ये है नेमिंग द रेंज ऑफ सेल, ये जो सारे इस सेल की ये जो रेंज है नीचे तक जा रही है, देखो आप नीचे जाओगे तो नीचे तक जाती रहेगी, ये जितना नीचे जा लो आप, ठीक है ना, ये नीचे जाएगी। इसका नाम ही दे सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है, नेमिंग, रीनेमिंग एंड डिलीटिंग अ शीट, ओके। अब यहाँ आप नीचे देखोगे कि यहाँ पे एक स्प्रेडशीट में ऐसा नहीं कि एक ही शीट में, अगर मैंने इस पेज में मान लीजिए क्लास 8 का काम कर रहे हैं हम, ठीक है, ये 8 हो गया, लेकिन मेरे को एक और शीट चाहिए, उसमें भी ऐसे नंबर चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये हो गया, सेकंड शीट आ गई, अभी भी फर्स्ट शीट यही है, उसी फाइल के अंदर सेव है, ठीक है। मैं यहाँ से ऐसी कॉपी करूँगा इसको, और 7th की सीट पे लाके पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। लेकिन अब 7th के तो बच्चे अलग अलग है, मान लीजिए यहाँ पे एक है गौरव है, एक है पीयूष है, एक है सुमित है, एक अमित है, एक लीना लिख देते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे मुझे कैसे पता लगेगा कौन सी शीट में क्या, बार बार देखना, तो मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, एक तो मैं इसका रंग भी बदल सकता हूँ, देखो अभी शीट 1 का रंग क्या हो गया, रेड, इसका रंग कर देते हैं ब्लू, इससे एक तो डिफरेंस हो जाएगा। दूसरा, इसका नाम भी बदल सकते हैं हम, यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, तो शीट का रीनेम क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे 8th, तो अब ये शीट का नाम क्या हो गया बच्चों, 8th, और इसका क्या हो जाएगा 7th। इससे क्या होगा, हम कलर भी हो गया और चेंज भी हो गया, ठीक है। एक बार तो नेम डाल दिया, अब अगर दोबारा चेंज करना है तो अगेन यहाँ आइए, दोबारा रीनेम कर दीजिए। अब आप लिख सकते हैं क्लास 8, ठीक है, बार बार आप इसको रीनेम कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये शीट आपको लगा गलत बन गई तो आपने यहाँ राइट क्लिक करना है और डिलीट, पूरी शीट ही, ये वाली शीट 7th की पूरी शीट ही डिलीट हो गई, ठीक है, ओके बच्चों। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब आते हैं, ये तो छोट चीज़ें, फार्मूले पे आते हैं। अब देखिए इस पे फॉर्मूला, अब मुझे टोटल निकालना है, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया, इज इक्वल टू सम
ब्रैकेट ओपन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्लिक करो, इसका आ जाएगा, कॉमा, यहाँ पे क्लिक करो, कॉमा, यहाँ पे क्लिक करो, हो गए तीनों। इनका सम करना है टोटल के लिए, और ब्रैकेट बंद करते एंटर मारते, देखो सम आ गया। देखिए आप ऐड करके देख लें। अब ये तो हो गया एक फार्मूला। अब यही फार्मूला मुझे यहाँ भी लगाना है। अब मैं बार बार कितनी बार क्लिक करूँ, कुछ नहीं करना, मुझे इस फार्मूले को यहाँ से कॉपी करना है। इसके लिए मैं इसको पहले सिलेक्ट करूँगा, ऐसे कंट्रोल के साथ सी दबाऊँगा। कॉपी करते हैं ना, कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ पे अपना कर्सर नीचे लाया, शिफ्ट के साथ जहाँ मुझे कॉपी करना है ऊपर करा, और कंट्रोल वी। देखो हर बच्चों का नंबर आ गया, ठीक है, हर बच्चे का क्या आ गया, नंबर आ गया टोटल। आप देखिए, अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए, यहाँ करा तो देखिए ऊपर देखिए K5 I5 G5, लेकिन यहाँ करा तो क्या आया, K9 I9 G9, क्योंकि ये 9th रो है, ये 9 है ना, ये क्या है K9 I9। तो सब में अपना अपना फॉर्मूला अपने आप इस वर्कशीट ने लगा दिया है। तो इसको कहते हैं कॉपिंग द फॉर्मूला, कॉपी और पेस्ट करना। ओके बच्चों, अगर आपका एक जैसा फॉर्मूला है तो ओके। इसके बाद आ गया आपका बुक में, देखते हैं अपनी बुक, देखिए अच्छा, ये भी इसमें एक और ये है, मान लीजिए एक और शीट है, अब मुझे यहाँ पे चाहिए दीपाली के नंबर, तो मैं यहाँ लिखूँगा इक्वल टू, यहाँ आऊँगा और ये टोटल और एंटर। देखो यहाँ आ गया नंबर, शीट से भी ट्रैवल हो गया। और आंसर यहाँ ऊपर देखो फार्मूला क्या लगा, क्लास 8th, ये क्योंकि नाम यहाँ पे क्लास 8th वाली शीट में M5 वाला कॉलम, M5 कौन सा था, ये देखो M5, तो यहाँ से वहाँ चला गया। बच्चों अगर आपके पास कंप्यूटर है घर पे तो प्लीज़ इसको ज़रूर करिए, और क्योंकि ये करके ही आएगा, और जब स्कूल खुलेगा तो मैं इसके बारे में आपको और अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है। एक्सेल में आपको काम कराएंगे, ठीक। आपकी बुक में थोड़े बड़े बड़े एग्जांपल दे रखे हैं जो ऐसे समझाने बहुत मुश्किल हैं। ऑपरेटर्स इन MS वो दे रखा है, ये आपका रीडिंग पोर्शन है, आप प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑपरेटर्स जो हैं, ऑपरेटर्स मतलब काम करने काम आते हैं, परसेंटेज होता है, पावर होता है। जैसे अगर मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना है, सपोज़ ये देखें 8, अब x तो नहीं होता, तो पहला ऑपरेटर आता है स्टार, स्टार मतलब मल्टीप्लाई, 8 5 जा कितना होता है, एंटर मारते ही 40 आ गया, ठीक है। एक तो ये ऑपरेटर होता है। फिर दूसरा हो गया पावर वाला, देख लेते हैं 3 की पावर 2 कितना होता है, 3 × 3 9 होता है ना, तो पावर का साइन ये है, 3 की पावर 2 कितना आएगा, 9 आ गया, वन ऑफ द ऑपरेटर, ठीक है। परसेंटेज भी ऑपरेटर होता है कि अगर 100 में से 26 नंबर हैं या इतने नंबर हैं तो सीधा परसेंटेज निकाली जा सकती है। ऐड करना आपने देख लिया, डिवीज़न नहीं देखा आपने। अगर मेरे को 40 से 9 को डिवाइड करना, देखिए मैं कैसे करूँ, इक्वल टू 40 ये है, G8 डिवाइडेड, दिस इज़ द ऑपरेटर एंड नाउ दिस, ठीक है। तो ये आंसर आपका, ये दीज आर द ऑपरेटर्स। इसमें इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, बहुत टाइप के फॉर्मूले लगते हैं। तो अभी ये क्लास हम यहीं तक करेंगे, इसकी अगली क्लास में आपको दोबारा बना के दूंगा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा मटेरियल है, ये एक बार में कवर नहीं होगा बच्चों। ओके, थैंक यू।